हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन क्लास। हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो समझिए क्या होते हैं भाई इनवर्स फंक्शन, क्या होते हैं। इसके पहले आपने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह। देखिए इनवर्स फंक्शन ओनली वन वन ऑन टू फंक्शंस के निकालना ही वन ऑन टू फंक्शन के ही इनवर्स फंक्शंस निकलते हैं। अब वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये आप फंक्शन चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो अभी तो हम डायरेक्ट बात करते हैं इनवर्स फंक्शंस की। जैसे देखिए sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो sin का इनवर्स होगा sin इनवर्स x। sin इनवर्स x क्या है, इनवर्स फंक्शन है sin x का। तो इनवर्स फंक्शंस होते हैं cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। पर ध्यान रहे यहाँ पर इनवर्स डिनोट किया गया है इसको sin इनवर्स x से। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि sin की पावर -1 है ना, यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं कि sin इनवर्स x को सर हम लिख सकते हैं कि 1/sin x। तो ध्यान रहे ये मिस्टेक हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। sin इनवर्स x डिनोट किया गया है यहाँ पर इनवर्स से, -1 पावर से। -1 पावर नहीं है, ये डिनोट किया गया है इसको इस तरीके से। ये क्या है, sin इनवर्स x। इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। जबकि x की पावर -1 होता तो हम बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकते हैं। बट ऐसे sin इनवर्स x हो या cos इनवर्स हो या tan इनवर्स हो, इनमें से किसी को भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है। अब देखिए sin, आपको एंगल्स की वैल्यू तो पता होंगी, उनसे इनवर्स की वैल्यू आपको निकालना सिखा देते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। जैसे देखिए sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अगर sin इस साइड जाएगा अपोजिट साइड तो यही बन जाएगा इनवर्स, sin इनवर्स x मींस sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6। तो इस तरीके से मतलब आप आंसर आ गया है उससे आप फंक्शन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि क्या था हमारा क्वेश्चन। और देखिए इसके अलावा sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब sin इधर आएगा तो sin इनवर्स 1 बन जाएगा और sin इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आना चाहिए सारे के सारे। तो हम वो देख लेते हैं पहले कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं तो रिवीजन हो जाएगा भाई, तो पढ़ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लीजिए सारे, एक बार शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। और फिर हम आएंगे बैक टू अवर टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले बताएं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1। भाई सारे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से और फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा क्या, cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये और देखिए और क्या फॉर्मूले होते हैं भाई। इसके अलावा देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं ना, नोट करते चलिए, याद भी करने हैं आपको सारे फॉर्मूले। और देखिए इनके अलावा sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ अगर कभी sin थीटा अकेला रहा तो फॉर्मूला बनेगा अपना 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, ये फॉर्मूला बनेगा, ये भी याद होना चाहिए। और इनकेस अगर sin 4 थीटा हुआ, भाई 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो 2 का मल्टीप्लाई
यहाँ पर भी होगा, एंगल में भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखें नेक्स्ट देखिए cos 2 थीटा कितना होता है। अच्छा, sin 2 थीटा का tan के फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है, ये भी मोस्ट टाइमली फॉर्मूला है, आपको याद होगा। वैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन फॉर्म ऑफ tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ भी अगर sin थीटा अकेला हुआ कभी और हमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ी तो हम अप्लाई कर सकते हैं। बस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो ये फॉर्मूले बनेंगे। अब आ जाते हैं हम cos 2 थीटा पर। तो cos 2 थीटा समझिए, cos 2 थीटा कितना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और भी फॉर्मूले होते हैं यहाँ से cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि tan के फॉर्म में cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो भी देखिए cos 2 थीटा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको लिखा रहे हैं, ये आपको याद करने हैं। फिर हम आएंगे बैक टू द टॉपिक, बट फर्स्ट यू हैव टू लर्न होल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लिख लीजिए, सारे नोट कर लीजिए। अगर यहाँ cos थीटा अकेला आया तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए और लिखाते हैं इनके अलावा जो फॉर्मूले हैं, जो रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं। अब देखिए 3 थीटा वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, मोस्ट टाइम भी फॉर्मूले, ये भी आपको याद रखने हैं। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। नेक्स्ट आएगा tan 3 थीटा का, तो tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मोस्ट टाइम भी फॉर्मूले हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, 3 थीटा वाले फॉर्मूले हैं। इनके अलावा आपको पता होगा sin माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का sin थीटा होता है। cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस का होता है। एंड tan माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का tan थीटा होता है। सिमिलरली बाकी भी रहते हैं, cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो। चलिए अब इसके अलावा हम देखते हैं, आ जाते हैं प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह पर। और बाकी फॉर्मूले तो आपको आई होप सारे के सारे याद हैं, और अगर नहीं याद हैं तो बाकी फॉर्मूले जहां पर यूज आएंगे वहां पर आपको बता दिए जाएंगे, जिससे कि आपको रिमाइंड हो जाए, फॉर्मूले याद आ जाए कि क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या क्या फॉर्मूले थे। अब हम आ रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यूज पर, टॉपिक पर आ रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रिंसिपल इंटरवल्स, प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। हिंदी में इसको बोलेंगे मुख्य मान। मुख्य मान निकालना होता है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है। तो एक टेबल बनाइए, टेबल बनाएं, इसमें लिखिए साइन इनवर्स। फर्स्ट लिखेंगे आप साइन इनवर्स, यहां लिखेंगे हम डोमेन। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम डोमेन, यहाँ लिख रहे हैं इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन मतलब आप समझते ही होंगे डोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होती है वो भी आई होप आप जानते होंगे। देखिए जैसे कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू y, इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू है जिन पर फंक्शन डिफाइन है वो होती
पर जो आउटपुट आ रहा है, जिन पर डिफाइन वैल्यूज पर जो डिफाइन आउटपुट आ रहा है वो होता है यहाँ पर रेंज। मतलब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा जो भी फंक्शन है, अगर इनवर्स फंक्शन की बात चल रही है तो इनवर्स फंक्शन में आप देखेंगे जो x की वैल्यूज है वो डोमेन है, जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, यहाँ पर रेंज है। तो साइन इनवर्स अगर आप x लिखना चाह रहे हैं तो x भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो x दिख रहा है आपको, इसकी जगह इस इंटरवल के बीच की वैल्यूज ही आ सकती हैं, एंड आल्सो इंक्लूडेड -1 एंड 1। रेंज क्या आएगी, रेंज आती है यहाँ पर -π/2 से π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल रेंज है। मीन जब भी क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स से रिलेटेड होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा इसी इंटरवल में आना चाहिए अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो। सिमिलरली कॉस इनवर्स x की बात करते हैं तो कॉस इनवर्स जो है इसमें भी डोमेन की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 होगी। मींस अगर cos इनवर्स x है तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो इसी इंटरवल में से ली जाएगी, और इसमें जो रेंज आएगा वो है 0 to π। रेंज की वैल्यू है 0 to π। नेक्स्ट ले रहे हैं हम, नेक्स्ट ले रहे हैं cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x आपको तो पता ही है, cosec इनवर्स साइन का उल्टा होता है, साइन के जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर cosec के अंदर x की जगह कुछ भी आ सकता है, r आ सकता है, एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच की वैल्यू। देखिए cos थीटा आप जानते हैं, cosec थीटा आप जानते हैं 1/sin थीटा होता है sin थीटा 1/sin थीटा। तो जो cosec की वैल्यू होती है वो -∞ से ∞ के बीच में कुछ भी आ सकती है, पर -1 से 1 के बीच में नहीं आती है, इसलिए हमने इनको माइनस कर दिया है। मींस जब sin थीटा की वैल्यू होती है 1/2, भाई sin थीटा की वैल्यू जो 1/2 होती है, तब cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में है, बट cosec की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं है, बाहर है। तो आपको ध्यान रखना है कि cosec थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आती है, तो इसलिए हमने इस पार्ट को माइनस कर दिया है। r का मतलब है ऑल रियल वैल्यूज। r की वैल्यू होती है -∞ से ∞ के बीच में, सारी वैल्यूज होती हैं r के अंदर आएंगी। अब रहा सवाल यहाँ पर रेंज का, तो जो साइन की रेंज है वही cosec की भी रेंज होती है, पर इसमें से आप माइनस कर देंगे 0। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जब 0 पर थीटा इज इक्वल टू 0 पर साइन 0 होता है, और साइन अगर 0 हो गया तो cosec कितना हो जाएगा, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इसको हमने माइनस किया है। नेक्स्ट आता है sec इनवर्स x, एंड sec इनवर्स x का भी डोमेन आएगा -1 से -1 माइनस करेंगे इसमें से, और जो रेंज होगी cos की रेंज ही sec की रेंज होगी, इसमें से -π/2 माइनस कर देंगे, π/2 माइनस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं माइनस, सेम कॉन्सेप्ट, sec थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, नॉट डिफाइन आती है, मीनिंगलेस आएगी, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स में r रहेगा डोमेन, x की जगह कुछ भी हो सकता है, बट जो आउटपुट आएगा, जो रेंज आएगी, प्रिंसिपल रेंज, वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी। ओपन इंटरवल है, नॉट इंक्लूडेड -π/2 एंड π/2। भाई इनको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इन पर tan की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, इस पर -इनफाइनाइट और इस पर इनफाइनाइट आती है, इसलिए हमने इनको नहीं लिया है। The last one is cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का डोमेन होगा r, और रेंज यहाँ पर आएगी 0 to π। ये पूरा का पूरा टेबल बना लीजिए, इसमें जो प्रिंसिपल रेंज आपको दिख रही है इसके अंदर ही आना चाहिए वैल्यू, आपका आंसर आना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, लास्ट में थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है तो वो भी देख लीजिए। ओके, नोट कर लें पूरा। अब आप
आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम, जो कि क्वेश्चंस के लिए मोस्ट आईएमपी हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, समझिए। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाए, साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाए, तो ये होते हैं आइडेंटिकल फंक्शंस। और आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ से क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा x। आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं इनवर्स फंक्शन, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बट ध्यान रहे जो x की वैल्यू होगी वो इस प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के अंदर होनी चाहिए, इसमें से होनी चाहिए, या फिर -π/2 भी हो सकती है, π/2 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए। और या फिर एंड करके लिख सकते हैं एंड। इसके अलावा अगर साइन इनवर्स x, तो ये भी x होगा, बट ये x कब होगा, जो आपको डोमेन बताया गया था उसके अंदर से वैल्यू आनी चाहिए, मींस -1 के अंदर, -1 से 1 के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। ध्यान रहे ना, ये प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, प्रिंसिपल ब्रांच होती हैं, तो इनके अंदर ही वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टीज लगेंगी, अदरवाइज आप इन प्रॉपर्टीज को नहीं लगा सकते। सेकंड, cos इनवर्स cos x अगर होगा, cos इनवर्स cos x, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से x लिख सकते हैं। आपको प्रिंसिपल रेंज यहाँ पर दिख ही रही है, प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, 0 से पाई होगी, 0 से पाई होगी, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स x भी x होगा, उसके लिए जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर, तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और बाकी भी लिख रहे हैं हम, सेक का भी देख रहे हैं, कॉसेक का भी देखेंगे और कॉट का भी देखेंगे, सभी में ये प्रॉपर्टी काम करेगी, बट कॉन्सेप्ट वही है, जो प्रिंसिपल इंटरवल है उसके अंदर ही वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड, tan इनवर्स का देख लेते हैं। tan इनवर्स tan x डायरेक्टली इक्वल टू x, x के इक्वल होगा, बट यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो किस इंटरवल में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के इंटरवल में होनी चाहिए। क्लियर, और एंड करके लिख सकते हैं आप कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा, बट यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, r हो सकती है। तो सिमिलरली बाकी फंक्शंस के लिए भी होगा, cot इनवर्स के लिए, sec इनवर्स के लिए और cosec इनवर्स के लिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लिखिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में देखिए कि अगर sin इनवर्स 1/x लिखा जाए, sin इनवर्स 1/x, तो ये होगा cosec इनवर्स x के इक्वल। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है और x लेस देन इक्वल टू -1 हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर x की वैल्यू हो सकती है, तो sin इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं cosec इनवर्स x के इक्वल, या फिर आप बोल सकती है प्रिंसिपल इंटरवल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r -1 से 1, ये भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पर ऑब्लिक करके लिख दे रहे हैं हम, इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, तो इस इंटरवल में वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए sin cosec का उल्टा होता है, sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि sin इनवर्स 1/x जो है वो हम cosec इनवर्स x लिख सकते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है तो पूरा यहाँ पर क्या होगा, 1/cosec थीटा होता है sin थीटा के इक्वल, बट यहाँ पर थीटा को बस 1/ करने से ये चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट में पहुंच जाएगा। ओके, सेकंड इसके अंदर लिखेंगे आप cos इनवर्स 1/x, तो आप समझ ही गए होंगे ये sec इनवर्स x के इक्वल होगा, और यहाँ पर भी यही इंटरवल आपको लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इज इक्वल टू -1। और थर्ड लिखेंगे आप tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, x का जो इंटरवल होगा वो x ग्रेटर देन 0 के लिए रहेगा। नेक्स्ट लिखिए
x की जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगी, -1 से 1 प्रिंसिपल इंटरवल में लाई करेगी। सेकंड है साइन का अपोजिट cosec इनवर्स -x। अगर cosec इनवर्स -x हो तो ये आएगा -cosec इनवर्स x, और इंटरवल यहाँ पर वही रहेगा, प्रिंसिपल इंटरवल रहेगा। उसको लिखने का एक और तरीका ये भी है, mod x greater than is equal to 1। यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो वही इंटरवल आएगा जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये वाला r माइनस -1 से 1। एंड थर्ड वन आता है इसमें tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x होगा तो इट इज इक्वल डायरेक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, r हो सकती है यहाँ पर x की वैल्यू, एनी रियल नंबर। देखिए 3 फंक्शंस तो हमने देख लिए इसमें, कौन कौन से देख लिए, साइन इनवर्स, cosec इनवर्स और tan इनवर्स। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने बाकी के 3 फंक्शंस रखे हैं। बाकी के 3 फंक्शंस कौन कौन से बचे हैं भाई, cos इनवर्स -x बचा है, तो ध्यान रहे cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और इसके लिए भी इंटरवल यही होगा जो यहाँ पर sin इनवर्स के लिए है, -1 से 1। सेकंड हम देख रहे हैं, सेकंड आएगा cos का अपोजिट sec इनवर्स -x, ये होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, वेयर x क्या आएगा, mod x ग्रेटर देन इज इक्वल 1, या फिर आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, r माइनस -1 से 1 लिख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज cot वाला आएगा यहाँ पर, cot -x, cot इनवर्स -x, ये होगा पाई माइनस cot इनवर्स x। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, x बिलोंग्स टू r। तो ये प्रॉपर्टीज नोट करते चलिए। नेक्स्ट लेंगे हम 5th नंबर वाली प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 5th लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5th में है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर हो तो ये इक्वल टू होगा π/2 के। बट मेक श्योर फर्स्ट कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, जो x की वैल्यू है वो प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा। या फिर आपको कुछ भी गिवन नहीं होना चाहिए तो हम सपोज कर लेंगे ये प्रिंसिपल इंटरवल के अंदर ही होगा। जैसे कि देखिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 आ जाए तो हम इसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें सॉल्व करने की, वैल्यू निकालने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका जो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा, वो क्या आएगा, π/2 आएगा। बट ऐसा ना हो कि आपको बोल दिया जाए साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर इसका आंसर π/2 बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रहे यहाँ पर क्रॉस लगा है, क्रॉस है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, π/2 के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू ली गई है ये पॉसिबल नहीं है। साइन इनवर्स के अंदर 2, साइन की वैल्यू कभी 2 होती है क्या, नहीं होती, तो गलत है भाई, गलत क्वेश्चन है, डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे हम इसको। सेकंड, सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आ जाए, इनकी वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, r हो सकती है, एनी रियल नंबर, -∞ से ∞ के बीच में कुछ भी हो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। थर्ड केस के लिखेंगे आप sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये भी सम क्या होगा, π/2 के इक्वल होगा। बट यहाँ ध्यान रहे जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू r, तो है -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और इसको आप दूसरे तरीके से, आपको पता है क्या लिख सकते हैं, mod x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। इसको भी सॉल्व करने पर यही केस बनता है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख रखा है। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी, इनको नोट कर लीजिए। चलिए आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए, कई सारी प्रॉपर्टीज देख ली। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन की, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फंक्शंस। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए,
find the principal values of the following. फर्स्ट है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, सेकेंड है cos इनवर्स √3/2 एंड थर्ड वन इज cosec इनवर्स 2। तो पहले हम ये तीनों क्वेश्चंस देखते हैं, फिर बाकी और देखेंगे। ये कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, वो समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की वैल्यू -1/2 कब होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 कब होती है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स sin x इज इक्वल टू x, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। बट अगर आपको नहीं पता कि साइन की वैल्यू π/2 -1 कब होती है, तो आपको अभी जो हमने फॉर्मूले प्रॉपर्टीज दिखाई थी उनमें से पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है। साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है, माइनस का साइन इनवर्स 1/2 होता है। ये अभी अभी आपने देखा होगा, तो ये होता है माइनस का 1/2। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यही अप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिए हमने इसको क्या लिखा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। क्लियर? और हमें जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व साइन इनवर्स का, तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए जो हमारा आंसर आएगा ये इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व। साइन इनवर्स 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, ये तो हमें पता होगा ही होगा। साइन की वैल्यु 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पर होती है साइन की वैल्यू 1/2। तो हम इस 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। राइट? अब यहाँ देखिएगा साइन π/6 हो रहा है, π/6 मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। तो क्या ये इस इंटरवल में आ रहा है? जी हाँ, इस इंटरवल में आ रहा है। तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा π/6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट फर्स्ट मेक श्योर फर्स्ट कि इस इंटरवल में ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल वैल्यू आ रही है इस इंटरवल में। -90 डिग्री से 90 डिग्री की वैल्यू बीच में होती है ये वैल्यू -30 डिग्री। इसका मतलब ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया है सही, माइनस का π/6। क्लियर है? सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर, cos इनवर्स √3/2 है। cos इनवर्स √3/2। अब ये √3/2 वैल्यू कब होती है cos की, तो ये हमें पता होना चाहिए। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। होती है कि नहीं होती है भाई, चेक कर लीजिए। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे cos इनवर्स cos 30 डिग्री। अब हमें पता है प्रॉपर्टी होती है कि cos इनवर्स cos x जो है वो x के इक्वल हो जाएगा। बट x की वैल्यू होनी चाहिए 0 से π के बीच में, मतलब 0 से π मतलब 0 to 180 के बीच में। ध्यान दीजिए 0 से 180 के बीच में आता है कि नहीं आता, ये आता है बिल्कुल। 30 डिग्री इसी बीच में आएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, cosec इनवर्स 2 है। cosec इनवर्स 2, तो cosec इनवर्स 2 का बताइए कि cosec की वैल्यू 2 कब होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप साइन में देख लीजिए कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। यहाँ हम देख लेते हैं कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। राइट? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अभी हमने इस क्वेश्चन में भी देखा। तो हमें पता चल गया कि cosec की भी वैल्यू, cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती होगी, 2 होती होगी, क्योंकि इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। 1 अपॉन करेंगे तो cosec मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या रखा, cosec इनवर्स और 2 की जगह क्या लिखेंगे
π/6। तो cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा अगर π/6 प्रिंसिपल रेंज के अंदर आएगा तो cosec की तो आपको प्रिंसिपल रेंज पता होगी ही, जो साइन की रेंज है वो cosec की भी रेंज होती है, तो -π/2 से π/2। बस हमें इसमें से माइनस क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है इसमें से 0, मतलब 0 नहीं आ सकता है यहाँ पर आंसर, राइट। तो ये π/6 हमारा करेक्ट आंसर है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी cosec इनवर्स 2k। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, नोट कर लीजिए इनको। चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको कुछ होमवर्क भी दे देते हैं, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, है ना, क्योंकि इजी है तो आपको क्वेश्चन आने चाहिए। तो फर्स्ट तो आपको होमवर्क लिखा दे रहे हैं, ठीक है, आप होमवर्क लिखिए, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, राइट। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कॉट इनवर्स -1/√3 की। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई करेंगे इनको, दोनों में ही आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको भी आप अभी चाहें तो ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इसको ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ट्राई करिए, देखिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आगे कंटिन्यू समझिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी है इसी के जैसा है, cos इनवर्स 1/2 प्लस ट्वाइस sin इनवर्स 1/2। ये भी देख लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस sin इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स -1/2, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है, सिंस वी नो दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती, होती है। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो किस इंटरवल में होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, -1/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब ये जो है प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह हम रख देंगे π/2। अब जो हमें सॉल्व करना है वो एक ही पार्ट करना है, tan इनवर्स 1, और इसे तो हम बड़ी इजीली कर ही सकते हैं, क्योंकि tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan π/4 पर tan की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा π/4 प्लस π/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो आ जाएगा यहाँ से LCM, तो ये बचेगा पाई प्लस 2π, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 3π/4। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, इज एवरीथिंग विजिबल, सब दिख रहा है क्लियरली। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम ट्रिक लगेगी। यहाँ पर ये जो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स दिख रहा है आपको, इसको हमने लिखा साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। टोटल करने पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, राइट। तो अब इसको हम थोड़ा सा और अरेंज करके लिख रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं, यही वाली, लिख जरूर देना भाई, प्रॉपर्टीज लिखना है आपको, है ना, बार बार। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। कब होता है, जब प्रिंसिपल इंटरवल के बीच में वैल्यू हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब अगेन देखिए कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन की वैल्यू
कब होती है, साइन 30 डिग्री पर होती है। प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा π/2 प्लस π/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6 एंड 6 1 जा 6, तो ये आएगा 4π/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन आंसर आ गया है हमारा 2π/3। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, नोट कर लीजिए इनको। अगर नोट कर लिया है तो हमारे पास और 2 क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप के, तो उनको और देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इस बार आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं और बताइए क्या आंसर आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन लिखिए, इफ sin इनवर्स x is equal to y, then आपको बताना है which option is correct। y की वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रही है, ये आपको बताना है यहाँ पर। y की वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रही है। ओके, ट्राई करिए और बताइए कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसमें देख लेते हैं, ए ऑप्शन है पाई, बी ऑप्शन है माइनस का π/3, सी ऑप्शन है π/3 एंड डी ऑप्शन इज 2π/3। तो ट्राई करिए भाई, बताइए कौन कौन से आपके आंसर आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कैसे करना है इसको सॉल्व। सॉल्यूशन देखिए, ये है sin इनवर्स x इज इक्वल टू y की वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब आपसे इनडायरेक्टली sin इनवर्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो sin इनवर्स का आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है sin इनवर्स x का डोमेन और रेंज आपको पता है कि नहीं, ठीक है, आपको टेबल पूरी बनवाई गई है। तो डोमेन क्या था sin इनवर्स का, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और रेंज क्या है, रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो जो रेंज है वही होता है फंक्शन का आउटपुट, मीन sin इनवर्स x का जो आउटपुट है -π/2 से π/2 के बीच में होगा। y की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी -π/2 से π/2 के बीच में। इस इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -π/2 से एंड लेस देन इक्वल टू है प्लस के π/2 से। तो ये इंटरवल आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। तो बी वाला हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर cos इनवर्स x होता तो हमारा आंसर कौन सा आता, ऑप्शन ए आता, 0 to π के बीच में होता। बट होता तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, sin इनवर्स x है, तो हमारा इंटरवल क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, इसको सॉल्व करके ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व करते हैं इसको भाई। tan इनवर्स √3, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि tan की वैल्यू √3 कब होती है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। tan 60 डिग्री मतलब पाई के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, tan π/3 लिखेंगे। एंड sec इनवर्स की वैल्यू -2 कब होती है, अगर ये नहीं पता हमें तो भाई sec की वैल्यू 2 कब होती है ये देख लेंगे हम। माइनस को कैसे एडजस्ट करेंगे, sec इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2, ऐसा लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगी वैल्यू में π/3 और ये आएगा माइनस का पाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा प्लस का sec इनवर्स 2। अब sec की वैल्यू 2 क्या होती है, ये अगेन क्वेश्चन आ रहा है, sec की वैल्यू 2 कब होती है। तो sec की वैल्यू 2 के लिए हम cos का देख लेते हैं कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, राइट। तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर होती है। cos 60 डिग्री मींस cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो sec π/3 की वैल्यू कितनी होती होगी, 2 होती है। तो π/3 माइनस पाई प्लस यहाँ लिखेंगे हम sec, यहाँ पर लिखेंगे हम sec π/3
प्लस का पाई बाय 3 आ जाएगा, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3 ये हो जाएगा प्लस होके 2 पाई बाय 3 माइनस पाई। अब आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, एलसीएम 2 पाई माइनस 3 पाई, तो आंसर वुड बी माइनस पाई बाय 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।